हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। तो कल हमारे 25 क्वेश्चन हो गए थे, क्योंकि कल हमारी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हमने केवल 10 क्वेश्चन लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान कहता है कि डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि अपचयन क्या होता है और आपका ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो अपचयन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, अपचयन बेटा वो होता है कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो भी तत्व होगा जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसे हम अपचयन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। सेम इसका उल्टा कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, तो उसके ऊपर गलत हो गया हमसे एक चीज़। क्या गलत हो गया कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उसके ऊपर बेटा निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ठीक कर लीजिए। यहाँ पर आएगा निगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अपचयन किसे कहते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका ऑक्सीकरण होता है, किसका अपचयन होता है। तो बेटा जल का जो है आपका ऑक्सीकरण होता है और NADP का हमारा क्या होता है, अपचयन होता है। फिलहाल हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब आ जाते हैं LPG के संदर्भ में। कहता है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। कहता है कि ये एक स्वच्छ ईंधन है। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ठीक है, ये एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, ये उच्च ऊष्मीय मान होता है। बिल्कुल इसका उच्च ऊष्मीय मान होता है। कहता है ये नीले ज्वाला से जलने वाला होता है। बिल्कुल ये नीले ज्वाला से जलने वाला होता है। आपने घर की गैस देखी होगी, नीले कलर की जलती है। लेकिन वो कहता है कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में कुछ और बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। जैसे जो आपकी LPG गैस होती है ये किसका मिश्रण होती है, तो ये मिश्रण जो होती है आपकी ब्यूटेन की होती है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक, LPG में किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन का और प्रोपेन का। तो ब्यूटेन जो होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है,
अच्छा, इसमें जो गंध का कारण क्या होता है एलपीजी में? गंध का कारण जो गंध जो आती है, क्योंकि एलपीजी जो होती है ये कलरहीन होती है, ठीक है, रंगहीन होती है, यानी कि इसमें रंग नहीं, वो सॉरी मगर रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, इसमें गंध नहीं आती है। तो गंध का कारण क्या होता है? तो गंध का जो कारण होता है हमारा, वो हमारा होता है मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन की वजह से हमें इसमें गंध आती है, वरना पता भी नहीं चलेगा कितने घर उड़ जाएंगे ऐसे ही। मरकैप्टन, ठीक। इतना क्लियर हो गया। एलपीजी किसका मिश्रण होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है इसमें। गंध का कारण क्या होता है? गंध का कारण होता है बेटा आपका मिथाइल मरकैप्टन। एक गैस और होती है बेटा सीएनजी। क्या? सीएनजी, वो भी पढ़ लेते हैं, आपको याद आ गया तो वो भी समझ लो। सीएनजी ये किसका मिश्रण होती है? इसमें मीथेन की अधिकता होती है। इसमें मीथेन की अधिकता होती है, ठीक है। इसमें किसकी अधिकता होती है? मीथेन की अधिकता होती है। अच्छा, इसकी गंध का कारण क्या होता है? तो इसकी गंध का कारण क्या होता है? CFC होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। फिलहाल हम अपनी अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमने बता दिया था आपको कि ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है, यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, कहता है कि प्रजातियों की उत्पत्ति का, है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? कहता है कि अरस्तु की है, मेंडल की है, चार्ल्स डार्विन की है, या रॉबर्ट हुक की है। तो बताना है हमें प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना किसकी है। तो प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना बेटा आपकी किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कहता है कि इसमें से मकर रेखा है, तो ठीक है, इसको हम इससे जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं वो हम आपको क्लियर कर देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो एक हम क्या बना लेते हैं, सर्किल बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, छोटा बनाते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा एक सर्किल, ठीक। बीच में हमारा क्या होता है? ये हमारी होती है इक्वेटर। क्या होती है? इक्वेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, या इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कितने डिग्री पर होती है? तो ये हमारी 0 डिग्री पर होती है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर बेटा ये वाली लाइन क्या होती है? हमारी कर्क रेखा होती है। क्या होती है? ये होती है 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री। ये होती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। और ये वाली होती है हमारी मकर रेखा। ये क्या होती है? मकर रेखा। इसके नीचे भी एक लाइन होती है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक। इसी तरीके से एक इधर होती है और इसे हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। एक यहाँ पोल होता है और एक आपका यहाँ पे पोल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है ये, और ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। फिलहाल तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, ठीक।
ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, इसी तरीके से ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अब आ जाओ उधर। ये हमारी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा कितनी डिग्री पर पाई जाती है? ये हमारी पाई जाती है 23.5 डिग्री। 23.5, ये आ गई 23 डिग्री। अब 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध बोले तो एस। एस नहीं बेटा, नॉर्थ। इसी तरीके से अंटार्कटिका जाती है, ये पाई जाती है आपकी 66.5 डिग्री, और ये भी नॉर्थ में। सेम प्रोसेस बेटा इसका इधर है कि ये जो हमारी है मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पाई जाती है, लेकिन ये साउथ में पाई जाती है, साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। इसी तरीके से आपकी जो अंटार्कटिक होती है, ये भी 66.5 डिग्री पाई जाती है, लेकिन ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का बनता है। ये हमारा कौन सा हो जाता है? उत्तरी गोलार्ध। ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल हमसे पूछा था मकर रेखा, तो मकर रेखा हमारी ये आ गई 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं आपको। तो 23.5 डिग्री साउथ की ओर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर अवस्थित है? जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या हेंग में है? तो बताना है कि कहाँ पर है आपको। तो कहाँ पर है? हेंग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी कहता है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी नहीं है। कहता है कि यमुना नहीं है, सतलज नहीं है, गंडक नहीं है, या रामगंगा नहीं है। देखो, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, रामगंगा भी है, गंडक भी है, लेकिन बेटा सतलज नहीं है। ठीक है, सतलज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इनमें से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गंगा को, कृष्णा को, कावेरी को, या गोदावरी को? सभी को पता होगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे कहता है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? ताप्ती नदी गिराती है, नर्मदा नदी गिराती है, लूनी नदी गिराती है, या महानदी गिराती है? तो कौन सी नदी गिराती है? तो महानदी गिराती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बेटा? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा है, हिमालय है, पश्चिमी घाट है, या अरावली है? तो ये तो सभी को पता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत है। तो आज की सीरीज बेटा आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।